समझे? परमात्मा सब पे प्रसन्न है, किसी से नाराज नहीं है। हाँ भाई, सब लोग नाराज है परमात्मा से, समझ लो। हम उसे देखना नहीं चाहते। हमको ऐसी वस्तु परमात्मा ने दे दी है तो वो में रंजित हो गए, खुश हो गए, उसे छोड़ना नहीं चाहते। उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। जो विषय मिल गया है, जो तमाम असन बसन पशु वस्तु विविध विविध छोटा होता है। परमात्मा तो हर एक के अंदर है, आत्मा के रूप में, और हर आदमी को गाइड करता है, बताता है कि गलत काम न करो, फंस जाओगे। रास्ता बताता है, सिग्नल देता है, इशारा करता है। देखिए, कोई मानता है? देखिए, हर आदमी को अंग फड़कते हैं, आंख फड़कती है, हाथ फड़कते हैं, छाती, मुंह, होठ, पैर, हाथ पैर सब इशारा देते। ये कोई बीमारी थोड़ा ही है, क्यों फड़कते? बाई आंख की फड़कने लगती है तो कब सब पूरी समाज जान गई है। महात्मा लोगों ने बड़ा भारी प्रचार किया है अध्यात्म विषय का, तो जान गई है कि बाई आंख की फड़कती है तो भाई अशुभ है, कोई खराबी आने वाली, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बिगिन ना जाए, कोई बलात् बिगिन आए, और घटना घट जाती। दहनी आंख फड़कती है तो शुभ होता है, खुश होते लोग कि किसी प्रिय के दर्शन हो गए, कोई लाभ होने वाला है। दहना हाथ फड़कता है तो क्या कोई लाभ होने वाला, और हो जाता है। तो बताइए कौन फड़काता है? ये शरीर तो जड़ है, यह मन चैतन्य है। ये मन ये चीज बताता है, मन से परे आत्मा है, वो मन को सिग्नल देता है, मन फिर यही इशारा देता है। तुम अपने शरीर से थोड़ा ही करते हो, पहले अंदर से आत्मा का आदेश आता है तो अंतर जगत को पकड़ता है, फिर वो ये शरीर को देता है। शरीर से होता है कि चलो उठो, तो फिर उठना पड़ता है, चलो चलना पड़ता है, पकड़ो पकड़ना पड़ता है। ये शरीर तो जड़ है, अगर वो चेतन न हरकत करे तो ये कुछ बोलता थोड़े, पड़ा का पड़ा रह जाए। इसमें इंद्रियां हैं, ये बड़ी अलौकिक है, ये मानव तन को ही प्राप्त है, दूसरे किसी और को नहीं मिलती। पकड़ने के लिए हाथ है, काम करने के लिए हाथ मिले, चलने के लिए पैर मिले, देखने के लिए आंख मिली है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, बोलने के लिए मुंह है। कितना इंतजाम किया है परमात्मा कि हम इनसे काम ले, कर्म करें, कर्तव्य करें। कर्तव्य हम करते हैं, हर आदमी कर्तव्य करता है। कर्तव्य हर इंद्रिया, हर शरीर हरकत करता है, इसका नाम कर्म है। हर आदमी हरकत करता है, लेकिन मनमानी करता है। मन माया का एजेंट है, आत्मा परमात्मा का एजेंट है। दोनों का यह झगड़ा है अंतःकरण।
तो एक विजातीय पार्टी है, दूसरी सजातीय पार्टी, एक दुर्गुणों की पार्टी है राक्षसों की, और एक सद्गुणों की पार्टी है साधकों की, संयमों की, सद्गुणों की। दो पार्टी है इसके अंदर। वो भी चाहते हैं, वो भी बुरा कर्म करते हैं तो उनको लाभ होता है, और हम अच्छा कर्म करते हैं तो इनको लाभ होता है। और जो सोचते हैं कि हम ये काम करें, अगर बायां सिग्नल दे दिया, बायां अंग फड़क गया, तो उसको नहीं करना चाहिए। आत्मा गाइड कर रही है कि तुम न करो, तुम आगे चल के फंस जाओगे। और कोई काम का संकल्प करते हैं और उसमें सिग्नल दे दिया, सजातीय भाव, दहला अंग दे दिया, तो समझ लो वो काम करना चाहिए, उसमें लाभ होगा। उसमें हमारे झगड़े में नहीं फंस सकते, माया की तरफ जाल फंसेगी नहीं फंस सकते, वो परमात्मा की तरफ जाएगी। तो देखिए, आत्मा बैठा नहीं है। हम जानते हैं कि हम परमात्मा की खुशामद में लगे हैं, स्तुति करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और वो बैठा है कि सुनता ही नहीं। नहीं, वो निरंतर सुन रहा है, निरंतर बोल रहा है, निरंतर तुमको बता रहा है, सबको सिग्नल दे रहा है। सबको बता रहा है कि यह मैसेज, यहाँ का रूपरेखा ऐसा है, मैसेज भेज रहा है। मैसेज जहाँ जागृत अवस्था में आदमी थक जाता है तो ताकत, जागने की ताकत कहाँ से आएगी? सोने से आएगी। तो आदमी सोता है तो वहां भी परमात्मा स्वप्न देता है, वहां भी स्वप्न में बताता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तब ठीक रहेगा। लेकिन हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। रोज हर आदमी स्वप्न देखता है, लेकिन किसी को याद है? कोई को याद न हो। आता है सटीक, जो यह चिंतन होता है, प्लानिंग करते हैं, संकल्प करते हैं कि यह अमुक काम हमको करना है, उसके विषय में रिजल्ट आएगा। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारे पास इतने चिंतन है माइक, ये करना है, वो करना है, ये करना है, यहाँ से अंदर तरफ जा ही नहीं पाते। इसलिए हम अपने जितने बाहरी चीजों में रह जाते हैं, और अंदर जहाँ समझिए प्रोग्राम बनता है तब बाहर आता है, वहां जा ही नहीं पाते। इसलिए हर आदमी के अंदर जो विकार आते हैं, उन विकारों को वो देख नहीं पाता, वो सामने ही देखता है, जागृत अवस्था को देखता है, स्वप्न को नहीं देखता, सुसुप्ति को नहीं देखता, तुरिया को नहीं देखता। उनमें हमारे लिए क्या गाइड आ रहा है, क्या शिक्षित बात आ रही है, क्या हमारे लिए भलाई आ रही है, ये उसको विवेक ही नहीं है, उसके पास जा ही नहीं पाता। करे क्या? यही सब भूलों से आदमी भरभटा करके और थोड़ा सा स्पेस रह जाता है कि यह करूं और यह काम करूं, घर का कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसमें बिजी रह जाता। हमको चाहिए, हमारे पास 3 शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और यह स्थूल शरीर है। इसके कार्यकलाप जो दिखाई सुनाई पड़ते ये सब है। सूक्ष्म शरीर संकल्पों से बना है, तो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, और कारण शरीर कल्पना इच्छा का भेद करता है, वहां से प्लानिंग चालू होती है। कारण शरीर अनुगत आत्मा है, सूक्ष्म शरीर अनुगत ब्रह्मा है, और शरीर अनुगत चेतन का प्रतिनिधि शंकर जी है।
ये देवता है इनके, और देवी देवताओं का हाथों का इंद्र देवता है, पैरों का पावन जी देवता है, वाणी का वायु देवता है, चित्त का विश्व देवता है। तो इस प्रकार अनेक देवता है जो हमको देते हैं इसमें, और उनकी सबकी कहता प्रक्रिया हम जान जाए तब उससे लाभ उठा सकते हैं, और नहीं तो सोचे कि अब तक भाई ये अंदर से विचार आ रहा है, मन हमारा बोलता है, तो फिर उसके बाद ये इंद्रियां बोलती है, ये चलती है। इस पर गौर करने की चीज है, समझने की चीज है। ये तो तदात्म है। देखते हैं हम लोग गाड़ियों में रोज बैठते, और कभी होकर नहीं सोचते कहीं कैसे चलती है होता है। पहले एक साइकिल आई थी आज 100 साल पहले, तो पे आदमी चलता था तो आदमी गांव के और देहात के इकट्ठे होकर तमाशा देखते कि ये गिरता क्यों नहीं है, इधर इधर क्यों नहीं गिर जाता, कैसा चला जा रहा है। यहाँ थी नहीं, आश्चर्य मानते। अब हर आदमी लड़के बैठ रहे, इतने इतने लड़के, कोई आश्चर्य मानता है। माहौल माहिर हो गया, अपने विचार के अंदर आ गया। अगर विचार के अंदर ना होता तो वो पता नहीं बलात् बगिन बन जाता। देखिए फिर के बाद में गाड़ियां आ गई, मोटरसाइकिल, कोई पैदल चलता है। शरीर तो बनाया गया था कि भाई ये मेहनत करेगा, तो ये आश्रम डाला गया। देखते हैं सीमेंट बनता है तो एक जगह से माइन से खदान में से पत्थर निकालते, पत्थर फिर ये कुएं में डालते, तो बस टुकड़े टुकड़े करते और घन चलते, मशीन चलाती, फिर वो रोप में डालते और रोप ले जाके फैक्ट्री में डाल देता, टुकड़े तो गिट्टी, और गिट्टियों को एक जगह पिसाई होती है, आगे और ज्यादा पिसाई हुई, फिर पाउडर मिलाते, फिर और कोई चीज मिलाते, और एक जगह भर 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 सीमेंट निकलता। जो पत्थर फोड़ा गया या कर सीमेंट बनाया, वही सीमेंट बनाता है, वही चीज बनाएगा ये। तो ये कृत्रिम बनाएगा, अपने हाथ से उसे लपा लपा कर मकान बनेंगे, और वो से बनते तो ठीक नहीं रहा, अलग अलग रहते गिर जाते। तो ऐसे ही युक्ति से युक्ति होती है, बुद्धि से बुद्धि का निकलता है, कायदा से कायदा काम समझ में आता है। तो थोड़ा भी गाइड कोई मिले गुरु बाबा और वो बताए तो उस पर चलना चाहिए। लेकिन आजकल की रवैया जानते हो, पहले चलते थे, पहले महात्मा एक हो गए, वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र हुए, गर्ग हुए, गौतम हुए, सांडिल हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए। शादी भी करते, ब्रह्मा ला के, ब्रह्मा के पोटों से इतनी लड़कियां पैदा हुई, ब्रह्मा के थूक से इतनी लड़की पैदा हुई, और लड़कियों को ऋषि महात्मा बैठ के भजन कर रहे कि तुम वही है लड़की को लो, देखो रे तेरा पति है। और वो बैठी वही ताकि वो समाधि में लग गए, समाधि नहीं खुलती, तो पतिव्रता मानी गई लड़की, जब मिले तो उनकी सेवा में लग गई। तो जो तुम कर रहे हो वही उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने भगवान को भी पकड़ेगा और यही काम किया। परमात्मा भी उनके आगे आगे चलते फिरते थे, और जो लोग आज सब आदमी कर रहे हैं उनके जो अनुवांशिक हैं वही काम कर रहे हैं। अब वो परमात्मा का नामो निशान नहीं आया, वो कर्तव्य करने में लगे ही पड़े। तो ये हमारा आहार हो गए परमात्मा के, वो पार हो गया, बीच में पहाड़ हो गया।
अब वो हमको मिलता ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, यही रह गया। और उन्होंने क्या किया था, जो हमारे पुरखा है, जो हमारे अनुवांशिक है, जिनसे हम पैदा हुए, कि उन्होंने भगवान को तो छोड़ा नहीं और फिर लड़के पैदा किया, तो दोनों चीज उसके पास थी। बीटो विल पावर था उनके पास। समरथ का नहीं दोष गुसाई, रवि बाबक सुर सर की दाई। समर्थ आदमी के लिए सब योग्य, सब क्षमता है उनके पास। अब योग्यता नहीं आती, भाई हम सीधे तो है वैसे अपने हित की चीजों को लेते और जो पराया हित है उसका त्याग कर देते। परमात्मा परे है, हम अपरे हैं। अब माया के बाधित है, काल के बाधित है, समय के बाधित है, हमको बांधे हुए है। अब इनसे वो लोग कैसे थे, काल के अबाधित थे, काल उन्हें बांध नहीं सकता। माया से अबाधित थे, माया उन्हें बांध नहीं सकती। तब भगवान के बाधित हुए, भगवान को पकड़ लेते। तो ये सब विधि सभी जानते हैं, रोज गाते हैं, रोज सुनते हैं। जितनी बातें हैं सब जानते हैं आदमी। कैसा करेंगे तो बुरा हो जाएगा, कौन नहीं जानता, लेकिन करते नहीं, किया नहीं होता है। जानते कि गलत है, लेकिन नहीं भाई होता तो जानते बुरे है, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा। एक व्यवहारिक चीज है, समाज की बात है, जाना पड़ता है ना। ये तो निमंत्रण में जाना ही पड़ेगा, तो उसमें भाग लेना पड़ेगा तो भोग करना पड़ेगा। फिर हम दंडित होंगे, वो जो दंड आएगा वो। तो इसलिए परमात्मा का अंश हमारे सबके अंदर है और वो गाइड करता है, वो हमको बताता है, आपको हर आदमी को बताता है। कोई सुने या न सुने, सुन लेता है वो, पकड़ लेता है तो उद्धार होता है। और जो नहीं सुनता वो बस यही में खिंच खिंच में पड़े रहते। मन में लगा है कि भगवान कोई चीज है और हम लोग प्रयास करें तो हो सकता है, लेकिन अब जज काम पड़ा हुआ है, अभी भगवान को देखे कि अपने काम को देखे। यही सोच के आदमी परेशान हो जाता है और बरबस घर का काम, गलत काम भी करना पड़ता। और उनका दोष नहीं है, समझ काम नहीं करता। और मेरे समझ में तो यह है कि आत्मा सबको बताती है। हम गलत काम करने जाएंगे तो हमको रोक होती है। आप कोई देख लेना, कोई गलत कदम उठाओगे तो आपको असुन होगा, कुछ भी ना होगा तो इतना होगा कि ठीक नहीं है, और फिर मैंने अंदर से भाव आया ठीक नहीं है, फिर उसे काट के हम फिर जबरदस्ती जाते हैं। बुरा काम आत्मा पहले से संकेत करके आदेश देती कि ठीक नहीं है, तो फिर कहते हैं कि अगर ठीक हो, अभी ठीक है कि क्या मतलब, जाना पड़ेगा, फिर इस पे हम लोग कर देते। अच्छे काम के लिए है, अच्छे काम के लिए कोई भी प्रयास करे तो शुभ होगा और उसमें जाने के लिए लाभ मिलेगा। दो ही प्रकार के तो कर्म है, और कर्म हमारे तुम्हारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। हम जो भी हरकत करते हैं मन से, हाथों से, पैरों से, आंख से, कान से, नाक से, इसी का नाम कर्म है।
और जब ये करते हैं हरकत तो वही करने वो हरकत की है कि चलो एक पहाड़ पर चढ़ना है, चढ़ना पड़ेगा पैरों, पकड़ना पड़ेगा हाथों, देखना पड़ेगा हाथ को, समय का योग आ गया। तो इसी प्रकार ये आत्मा सबको बताती है। देखिए हमारी इतनी जबरदस्त आसक्ति है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, आशा में, तृष्णा में, विषय में, वासना में, वो सिग्नल, इशारा, ममानियत फेल हो जाते। एक 100 पैसा बल लगा है, वो 2 पैसा है, तो 2 आदमी 100 पैसा से कहां तक लड़ेंगे? इसलिए अब हार के उधर ज्यादा पड़ता है। अब यह है कि भाई हम अच्छे कर्म करें तो पुण्य बढ़े, बुरे कर्म करते तो पाप बनता है। यही होगा, पैसा है, पाप पैसा है बुरे कर्म का, और ये पुण्य पैसा है। पुण्य हमारी मदद करता है आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा की तरफ, और पाप मदद करता है कि नरक की तरफ जाओ, बुरे कर्म करो, राक्षस बनाता है। और परमात्मा का बनाया हुआ दोनों है, एक सजाती है, दूसरा विजाती है। एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म है। अगर ये दोनों न हो तो सर्कुलेशन कैसे होगा? अगर मान लिया गया कि बुरा पाप चला जाए दुनिया विदा करके, तो पुण्य कहां से आएगा? अगर रात चली जाए तो दिन कहां से आएगा? अगर रुलाई चली जाए तो हंसाई कहां से आएगी? रुलाई ही तो हंसाई को पैदा करती है, और हंसाई रुलाई को पैदा करती है। जहां हम हंसे तो हमें को तो रोना पड़ेगा, दूसरा थोड़े कोई आएगा। इसी तो इसका नाम दुनिया है। 2 से बनी है, रुलाई और हंसाई, अच्छा और बुरा, पैदाइश और मरण, दिन और रात। ये जहां सर्कुलेशन होता हो उसी का नाम दुनिया है। हम मरते हैं और फिर पैदा होते, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते। परमात्मा को जान जाएंगे तो माया खत्म हो जाएगी, हंसाई को जान जाएंगे तो रुलाई खत्म हो जाएगी, और हंसेंगे फिर तो रुलाई फिर पैदा हो जाएगी। तो यह है कि रुलाई को फेंक दे, हटा दे, तो हंसाई को भी त्याग करना पड़ेगा, तब परमात्मा मिलेगा। विजातीय कर्मों को हम त्याग करते तो सजातीय कर्मों का भी त्याग करना पड़ेगा, तब सर्कुलेशन से हम बच पाएंगे। ऑनलाइन तो फिर बच नहीं सकते। राम रावण को मार डाले, पूरी उसकी प्रजा सहित। रावण हमारे दुर्गुणों का महत्वपूर्ण अध्यात्म नेता है, और सद्गुणों का नेता राम है। सब समझ लो, अच्छे कर्म करते हैं तो राम कराता है, बुरे कर्म करते हैं तो रावण कराता है, और दोनों का युद्ध हुआ। जब दोनों का युद्ध हुआ तो सजातीय पार्टी राम ने विजातीय पार्टी को जीत लिया, रावण की पार्टी। और विमान में बैठ के, और जितने विभीषण और जितने नेता थे, हनुमान, अंगद, ददबल, सुग्रीव और बंदर बड़े बड़े, सबको विमान में बैठा के अयोध्या ले आए, जिनके द्वारा जीता गया था। और उनको राम ने कहा कि भाई अब मिल लिए, मुझे देख लिए,
अब तो लोग जाओ अपने अपने काम। तो कह बोला भगवान हम अपना अपना घर छोड़ के आपको प्राप्त किया और फिर वहां नरक में जाए, अब हम नहीं जाएंगे, अब आपको छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते तो फिर वही हाल हो जाएगा जो पहले। इसे दूसरे रोज आवाज आई कि रावण पैदा हो गया, मरा मराया रावण पैदा हो गया। ये बताओ जब सजातीय पार्टी का आप सामने भोग कैसे करोगे? जब दुर्पार्टी नहीं है तभी तो भोग होगा। अगर हंसाई दुनिया से विदा हो जाए रुलाई, तो हंसने में कैसे हंसोगे? हंसोगे तो फिर रुलाई खड़ी हो जाएगी आगे पैदा होके, मगर रुलाई के हंसाई नहीं आएगी। एक में एक का ज्ञान नहीं होता दूसरे के बगैर। इसलिए ये अनोन्यान्य आश्रय दोष है, ये कभी नहीं जा सकता सृष्टि से। तो जब भी हम बुराई का त्याग करेंगे और सच्चाई को ले लेंगे और फिर अगर वही लिए रह गए तो फिर पैदा हो जाएंगे, फिर सर्कुलेशन में आ जाएंगे, फिर वही रुलाई और वही हंसाई, वही पैदाइश और वही मरण, वही दिन और वही रात, फिर सर्कुलेशन में आ जाएंगे। हमारा काम यह है कि साधन करे और सद्गुणों को ले ले और दुर्गुणों को हटा दे, बांट डाले। राम की विजय हो जाए, रावण का नष्ट हो जाए और फिर सबको मिल के और सद्गुणों का भी त्याग कर दे, तब हम परे जा सकते हैं प्रकृति से, उन्हें जा नहीं सकते। इसमें बड़ा मायनेपूर्ण विषय है ये। तो इस तरीके से जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे, अभी तो पहली घाटी पड़ी हुई है चढ़ेगा। लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी विकट करू कर कर जतन फिरे बहुतेरे, पहुंचे बिरला सूर। कोई सब थोड़े पहुंचेंगे, बस से लौट आते, कोई करोड़ों में एक दो। तो इस दृष्टि से भाई ये विषय ऐसा है कि पहले हमें सजातीय पार्टी का बाहुल्य करना पड़ेगा और दुर्गुणों की पार्टी को निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये लड़ाई बड़ी लंबी है, एवं जीवन जीवन बीते, लाखों योजन पर्वत ऊंचा, बहुत भयावह है। और जब दुर्गुणों से फतह मिल गई तो सद्गुणों का तिलांजलि देनी पड़ेगी। माया दोनों प्रकार की है, सद्गुणों माया में है और दुर्गुण दोनों से माया बनी। तो दुर्गुणों के तुम मान लोगे तो बहु बहादुरी नहीं, सद्गुण तो के पकड़ में है, उनके द्वारा पहुंच जाएगी। इसलिए जब दोनों खत्म हो गए तब वो छोड़ेगी। तो दुख है माया में, तो सुख भी है, माइक सुख भी है जो हमको पकड़े हुए है, जो छोड़ता नहीं। तो माइक सुख और दुख दोनों प्रकृति में, तो परमात्मा में परम सुख है। तो ये सुख नहीं, ये हायर लेवल का सुख है, वो सुप्रीम लेवल का सुख है, वो आनंद है। तो इस तरीके से हम सबको चाहिए नियमावली। शुरू में कहा गया है यज्ञ नियम त्याग मौन देश काल आसन मूलबद्ध। मूलबद्ध श्वासा को कहते हैं, अब उससे यम कहते हैं बाहरी आवरणों को रोकना, यम है। और नियम किसे कहते हैं? जो नियम है उनका पालन पोषण करना चाहिए।
तो सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में रोज नियम बनावे, जिनको साधना कर ली है, और उठ के 10 मिनट 5 मिनट ज्यादा नहीं, और भगवान का ध्यान करें। भगवान तुम्हारा वही है जो अभिमत है, जो आपको पसंद है। अगर आपको अच्छा लगता है राम, तो वही सबका मालिक है। आपको अच्छा लगता है हनुमान, तो वही तुम्हारा इष्ट देव है। आपको अच्छा लगता है देवी, तो सबकी मालिक देवी है। आपको कृष्ण अच्छा लगता है तो वो ठीक, आपको गुरु अच्छा लगता है तो वो ठीक। कुछ भी लगे, जो तुमको अच्छा लगता है वही आपका इष्ट देव है। इष्ट किसे कहते हैं? जो हमारे ऊपर अनिष्ट नाना प्रकार की माया की बौछार होती है, अनिष्ट आते हैं, उन अनिष्टों को जो नष्ट करे उसका नाम इष्ट। बलात् विघ्नों को जो दूर करे उसका नाम है इष्ट देव। रोज अपने इष्ट का ध्यान करो, अभ्यास करो, और अपने को समर्पित करो। भगवान मैं आपका हूं, मैं जब मेरे अंदर आप बैठे आत्मा के रूप में, तो मेरी ये हालत, क्लेश परेशान किए, कर्म परेशान किए, इच्छाएं परेशान किए है, ये हमको पत्थर डालती है, रोज कोल्हू में पीस रही है। भगवान हमको छुड़ाइए, और हमारा बुरे हैं भले हैं जैसे भी है, हम आपके हैं। बस जिद करो। नहीं सुनता है भगवान, न सुने, हम अपनी रिपोर्ट रोज भेजें, रोज भेजें। परम संबुलत रहो कुंवारी, तो जन्म जन्म लग रखवारी। जिद करना चाहिए। तो रोज जब समर्पण होंगे तो वो कुछ दिन के बाद सिग्नल विग्नल देना शुरू करे, आना जाना और होगा। फिर अंदर समझ में आएगा तो कोई हरकत कर रहा है, तुरंत परीक्षा लेगा, मेहनत लेगा, एडमिट करेगा। जब मेहनत होगी तब एडमिट, और एडमिट हो गया तो हमारी शिक्षा शुरू हो गई। कॉलेज में लड़का एडमिट हो गया, भर्ती हो गया, तो फिर पढ़ाई शुरू हो गई ना, कि कोई बाधा तो नहीं है। एडमिट होना मुश्किल है। तो रोज भगवान के यहाँ प्रार्थना करो, दर्जी दो, अर्जी दो, और रो गाओ। तो कुछ दिन के बाद में एडमिट मिशन आ जाएगा। तो फिर ये सिग्नल जो आप पहले बता रहे थे सब चालू हो जाएगी। एडमिट में जब संकेत आने लगते हैं तो वे सब पकड़ में आ जाते हैं। और जो एडमिट नहीं होता, स्कूल में हाजिरी नहीं देता, तो लड़का घर में पढ़ेगा, तमाम बेईमानी की बातों में पड़ा। इसलिए एडमिट करो, अपने को भर्ती करो, या भगवान की शरण में मिल जाएगी और भर्ती हो जाएंगे, तब फिर हमारी प्रक्रिया चालू। तो फिर रोओगे तो सुनेगा, चिल्लाओगे तो सुनेगा, बेईमानी करोगे तब भी सुन लेगा। तो सब जानकारी हमारी हाथ में रखेगा, हमारा रिकॉर्ड हाथ में हो जाएगा, हमारी सीट रोल पकड़ में आ जाएगी। हमने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, सब उनके पाप पहुंच जाएगी। उसी हिसाब से हमारा सुधार होने लगे। तो इस तरीके से खूब भगवान का नाम लेना चाहिए। भू घट के पट खोल तो पीव मिलेगी,
कबीर ने कहा है कि घूंघट के पट खोलो। घूंघट कहते लाज, शर्म, लज्जा, मर्यादा। समाज क्या कहेगी कि ये राम राम कहने लगा, बड़ा भगत हो गया। तो लाज के मारे आदमी नहीं कह पाता, शर्म के मारे नहीं कह पाता। मीरा ने अपने लाज शर्म सब खो दी थी ना। बाबा मैं बैरागढ़ हुई हूँ। बाबा कहता था कि मैं अपनी बेटी को रानी बनाऊंगा, राजा के शादी कराऊंगा। मीरा ते चिंता न कर। तो बाप का संकल्पों का उत्तर उसने एक ही रोज में दे दी। बाबा मैं बैरागढ़ हुई हूँ, बाबा मैं बैरागढ़ हुई हूँ, मुझे रानी नहीं बनना है। मेरा संबंध हो चुका है, किसी राजा से नहीं होना है। मैंने कृष्ण से लड़की में शादी कर ली। तो बाबा स्तब्ध रह गए। समझ ले, इधर से नाता खत्म होगा तो उधर नाता जुड़ेगा। प्रहलाद ने संबंध किया था, पैदा भर हुआ था राक्षस के यहाँ, राजा के यहाँ, जो विश्व का सम्राट राजा था। और जब थोड़ा चलने फिरने लगा छोटा सा लड़का, तो कहे बोले इसकी हरकत ठीक नहीं है। हरणा कश्यप राजा था, उसने कहा कि ईगो नहीं है कि भाई तो कैसा बेहर लड़का है, कैसा है? मेरा लड़का नहीं है। हाँ, अकड़बाज होना चाहिए राजा का लड़का, अहंकारी होना चाहिए, दुश्मनों को मारने की ताकत रखनी चाहिए। ये कैसा है? राम राम कहता है, कैसा है? कहे तो बोलने लगा तो कह तू ये क्या करता है? कह पिताश्री में जो मेरे अंदर आता है वही करता हूँ, उन्हीं आवाजों पे चलता हूँ, मैं बाहरी आवाज को नहीं पकड़ता। आपने बाहरी आवाज पकड़ लिया तो आपको पता नहीं कहाँ दिखाई पड़ता, पहाड़ दिखाई पड़ता है, ईगो दिखाई पड़ता है, लंबरदारी दिखाई पड़ती है। मेरे को तो यही अंदर से आता है, यही करता। कह मैं राम हूं, मैं विष्णु हूं, मेरा भजन कर। मैं नहीं मानता हूं भगवान। कह पिताश्री आप गलत कह रहे, ये भगवान तो भगवान है, तुम हो, अमुक अमुक है, वो है, सब अलग अलग है। आप कैसे भगवान हो सकते हैं? भगवान तो भगवान है, राम तो राम है, कृष्ण तो कृष्ण है। कैसे काम चलेगा? आखिर में कितना जिद किया, मुंडे को उठा के फेंक देता था, फिर उसे कहा कि ले जाओ साले को पहाड़ से गिरा दो, पहाड़ से गिरा दी। मराया नहीं, मरी वो लड़का। मीरा का शादी करती है जबरदस्ती, और राज खानदान में चली गई, और राणा मर गया लेके पकड़ में नहीं आई हो, टस मस नहीं हुई, हाथ नहीं छू नहीं पाया। आखिरी में उसने निकाल दिया, बाहर कूट के निकाल दिया। तो फिर चली गई, कल्याण को प्राप्त हो गई। तो इसी प्रकार है कि परमात्मा तो शांति का घर है, परमात्मा तो आनंद का घर है, परमात्मा तो खुशहाली का घर है। और ये दुख, कभी हमको दुख मिलता है, कभी हमको सुख मिलता है, तो हम दूध के माठा के लेके बिलो जाते हैं, भवते रहते हैं। इसी का दुख है। झूठे का सही मानना पड़ता है, सही का झूठा मानना पड़ता है। बगैर झूठ बोले काम नहीं चलता,
संसार तो दो से बना है, इसलिए इसमें तो भैया त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जो सही के पकड़ लेगा तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तो बताइए, हाँ पैसा, हाँ पैसा, आज दुनिया में चिल्लाहट बस, पैसा की बराबर कोई चीज है? जिसके पास पैसा है वो सब कुछ है। क्या पैसा आया तो मकान खरीद लेंगे, भोग खरीद लेंगे, बेईमानी खरीद लेंगे, बदमाशी खरीद लेंगे, विषय आसना खरीद लेंगे, सब पा सकते हैं। अब ये कहता कोई खरीद तो तुम लोगे, लेकिन भोगेगा कौन? तुम ही नहीं रह जाओगे, तुम ही उड़ जाओगे कुछ दिन के बाद। अपने का तो ख्याल करो कि मैं कल रहता हूं, कल नहीं रहता हूं। कोई ठिकाना है? किसी को विश्वास है? सब आधार में टगे हैं कि हाथ जब तक चले गाड़ी तब तक सही तो और कहा गए। किसी को ये विश्वास नहीं है कि हम कल रहते हैं कि नहीं रहते। इसको कहते हैं अभिनिवेश क्लेश, मरण भय। कितना आदमी सुखी है, खुशी है, दुखी है, दिन भरे में 50 मरतबा मन में आता है कि अरे करो तो हम मर जाएंगे। ये मरण भय सबको ठोकता रहता है, ठोकता रहता है। इसलिए सब कुछ करते हुए भगवान का नाम ले। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाहित परिये भव बेगार में, छूटत अति कठिनाई रे। अगर नहीं लेंगे तो हम किसी न किसी भाव की बेगार में पड़ जाएंगे, योनियों में घूमते रहेंगे, छूट नहीं पड़ती। राम जप, राम जप, राम जप बाबरे, घोर भव नीर निध नाम निज डावरे। ये घोर भव सागर संसार है। अगर ये मैं नाम जपो तो यह नाम जपते 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 नाव बन जाएगी और बैठ के तार के पार हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।